बिल तो जबरदस्ती कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। ये बिल तो ऐसा बिल लेकर के आए हैं कि अगर मैं मेरी मर्जी से भी कुछ करना चाहूं तो भी सजा है, आजीवन कारावास है। और इतना मतलब इतना जुल्म है कि सही कहा है कि केवल फांसी की सजाएं नहीं है, बाकी तमाम तरह की सजाएं इसमें दे रखी हैं। आजीवन कारावास की सजा है, सारा उसका धन लिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें ऐसी है, लग नहीं रहा कि सरकार की मंशा कोई इसके पीछे जबरन को रोकने की है। सरकार की मंशा ये है कि कोई भी धर्म ना रहे इस देश के अंदर सिवाय हिंदू राष्ट्र के, हिंदू धर्म के, जो हमें कतई स्वीकार नहीं है। पूर्ण रूप से पूरे कानून का विरोध है। जो धारा 3(1) है उससे तो इनका इंटेंट एक्सपोज हो जाता है कि हिंदू राष्ट्र में सर्वोपरि हिंदू धर्म है और भारत देश अब हिंदू राष्ट्र है, तभी हमने उसको कोट किया। हम तो पूर्ण रूप से इस पूरे कानून को वापस लिया जाए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की चुनौती की बात करें, इसलिए सड़कों के आंदोलन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। अगर आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी को भी ऑन कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, हम देख सकते हैं कि कई राज्यों में मसीही लोगों के ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है कि क्रिश्चियन लोग धर्मांतरण कराते हैं और लोगों को पैसा देकर कन्वर्ट करते हैं। इस प्रकार से मसीही लोगों के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं और कई राज्यों में धर्मांतरण कानून भी लागू किया गया है। राजस्थान में राज्यसभा में धर्मांतरण बिल को पारित कर दिया गया था। उसके बाद में राजस्थान में जो धर्मांतरण जो कानून है वो राज्यपाल के द्वारा उसको पारित कर दिया गया है। अभी पूरे राजस्थान में ये जो कानून है वो लागू हो चुका है। जी हाँ, लेकिन राजस्थान में कई संगठन हैं, जी हाँ, उन्होंने इस कानून का विरोध किया है। जी हाँ, राजस्थान में धर्म परिवर्तन कानून के खिलाफ उतरे सामाजिक संगठन, जी हाँ, कई संगठनों ने इस कानून का विरोध किया है और कहा है कि ये जो कानून है वो संविधान के खिलाफ में है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। प्रकार से कई सामाजिक संगठनों का कहना है। मसीह लोगों ने उसका विरोध भी किया था, लेकिन फिर भी ये जो कानून है वो लागू हो गया है। कांग्रेस ने भी विरोध किया था और उसके बाद में लागू होने के बाद में भी कई सामाजिक संगठनों ने विरोध किया है, आपत्ति जताई है। जो आपने वीडियो देखा है, ये जो वीडियो है मानव अधिकार का वीडियो है। मानव अधिकार के जो कार्यकर्ता है उन्होंने इस कानून का विरोध किया है। राजस्थान में धर्म परिवर्तन कानून जो लागू हो गया है, हो चुका है, इसके लिए कई संगठनों ने मसीही लोगों का साथ दिया है। इस नए कानून को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का भी वायदा किया है और वो बोल रहे हैं कि हम इस नए कानून को जो लागू किया गया है उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक हम चुनौती देंगे। सरकार से कई सामाजिक संगठनों का कहना है राजस्थान में धर्म परिवर्तन कानून पारित हो गया है, लागू हो चुका है। धर्म परिवर्तन कानून के खिलाफ कई सामाजिक संगठन हैं, वो सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने कहा है कि कानून संविधान की भावना के खिलाफ है। PUL की नेशनल प्रेसिडेंट और मानव अधिकार कार्यकर्ता कविता श्रीवास्तव ने कहा है कि राजस्थान के इस नए कानून को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। राजस्थान में अक्टूबर में लागू हुआ धर्म परिवर्तन कानून राजस्थान विधि विरुद्ध सपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2025 को लेकर प्रदर्शन किया गया है। इसमें लगभग 20 सामाजिक, धार्मिक और नागरिक संगठनों ने कड़ा विरोध किया है। जहां लगभग 20 सामाजिक और धार्मिक और नागरिक संगठन मिलकर उसका कड़ा विरोध किया है। संगठनों ने इसे पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक और सांप्रदायिक कानून बताते हुए कहा है कि यह संविधान की भावना के खिलाफ है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करना है। इस प्रकार से 20 सामाजिक संगठनों का कहना है। जयपुर क्रिश्चियन फेलोशिप के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि इस कानून का असली उद्देश्य केवल एक धर्म विशेष को सर्वोच्च सिद्ध करना और अन्य धर्मों को दोयम दर्जे में रखना है। जारी बयान में आरोप लगाया है कि संघ परिवार की घर वापसी जैसी विचारधारा को इस अध्यादेश की धारा 3(1) में शामिल किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म में परिवर्तन कानूनी दायरे से बाहर रखा गया है। आगे बताया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपने धर्म की पूजा, उपासना, प्रचार और किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता देता है।
पर यह नया अध्यादेश उन अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 14, 17, 19 और 21 के भी हनन का आरोप लगाया गया है। जयपुर क्रिश्चियन फेलोशिप के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है, परिवर्तन जो कानून लागू किया गया है, इस कानून को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। इस प्रकार PUCL की नेशनल प्रेसिडेंट और मानव अधिकार कार्यकर्ता कविता श्रीवास्तव ने कहा है कि राजस्थान के इस नए कानून को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। संगठनों का कहना है कि देश में 11 में से 7 राज्यों के धर्म परिवर्तन कानून पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने चुनौती के दायरे में है, यानी कि 7 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस भेजा था, जो मैंने आपको बताया था। संगठनों का कहना है कि देश में 11 में से 7 जो राज्य जहां पर धर्म परिवर्तन कानून लागू किया गया है, वहां पर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के दायरे में है, जल्दी जवाब मांगा है। अब राजस्थान का कानून भी इसी मंच पर ले जाया जाएगा। दीपावली के बाद पूरे प्रदेश में नागरिक समाज, धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों और विभिन्न धर्मों के संगठनों के साथ मिलकर बड़ा जन आंदोलन चलाया जाएगा। प्रकार से न्यूज के अनुसार बताया जा रहा है। धर्म परिवर्तन के मामले की जांच CID को सौंपने की मांग की गई है, क्योंकि वर्तमान में जांच निश्चित रूप से पक्षपात पूर्ण ढंग से की जा रही है। अल्पसंख्यकों के उपासना अधिकार की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर संरक्षण नीति बनाए जाने की मांग रखी गई है। इस प्रकार से लगभग 20 सामाजिक संगठनों ने मिलकर इस कानून को सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती देने का उन्होंने कहा है। कई संगठनों ने मसीह लोगों का साथ दिया है, कई संगठन एक साथ में आया है, इस कानून का विरोध कर रहे हैं।